हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट कैसे की जाए। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बच्चे साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं और कुछ बच्चे कुछ एक वर्ड्स बोलते हैं और उन्हीं में ही अटक कर रह जाते हैं, आगे स्पीच उनकी डेवलप नहीं हो पाती है। तो इस वजह से भी काफ़ी कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि बच्चे आगे क्यों नहीं बोलते। कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स ही बच्चे बोलते हैं या फिर आपके इमिटेशन में ही बोलते हैं, खुद से कुछ नहीं बोलते हैं। तो आज की जो मेरी स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप घर पर करवा सकते हो, वो एक्टिविटीज़ इन सभी बच्चों के लिए है। आपका बच्चा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, अगर आपका बच्चा वन वर्ड पर है या इमिटेट करता है, वर्ड्स नहीं बोल पाता, साउंड पर है, उन सब के लिए ये एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। ये एक्टिविटीज़ अगर आपका बच्चा 2 से 8 साल के बीच की उम्र में है तो आपके बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे में स्पीच डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत रैपिड स्पीड से होती है, बहुत तेज़ गति से होती है और बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। ऐसे में अगर हम उस टाइम पर बच्चों को वो एक स्टिमुलेशन दें जो उन्हें चाहिए, तो बच्चों की में स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है, कुछ भी नहीं बोलता है, उसे ऑटिज़म है या फिर बच्चा आपका स्पीच डिलेड भी है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैंने तो देखा है कि कुछ बच्चे बिल्कुल मुंह भी नहीं खोलते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें किस तरह से स्पीच थेरेपी करनी है। हम बच्चों को इमिटेशन में सिखाएंगे कि किस तरह से अपने मुंह को खोलना है, क्योंकि इमिटेशन एक ऐसा स्किल है जो कि सोशल स्किल है। इमिटेशन के थ्रू बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, चाहे मैं ग्रॉस मोटर की बात करूं, फाइन मोटर की बात करूं, राइटिंग स्किल्स, इवन कि बच्चों को बोलना भी कई बार इमिटेशन के थ्रू हम सिखाते हैं, क्योंकि इमिटेशन से बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे का आपके साथ में कनेक्शन होना, कि बच्चा आपको देख रहा है। आई कांटेक्ट बच्चे का होना ज़रूरी है, आपको उसके लेवल पर होकर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक टेबल पर बैठे हैं, सामने आपके बच्चा बैठा है तो डिस्ट्रैक्शन फ्री है, बच्चा आपके साथ फेस टू फेस है। ये एक होना बहुत ज़रूरी कंडीशन होती है बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। या फिर आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सोशल प्ले बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों में स्पीच को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इससे बच्चे कनेक्ट होते हैं आपके साथ। चाहे आपका बच्चा कितना भी हाइपर एक्टिव है या आपका बच्चा कितना भी ध्यान नहीं देता है, उसका कंसंट्रेशन कम है, तो उस टाइम पर बच्चे आपको देखते हैं जब आप उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उनके टॉयज़ को दिखाते हैं। कार दे दो, कार। तो बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब बच्चे आपको देखते हैं तब आप उस टाइम पर बच्चों को की स्पीच पर काम कर सकते हैं। स्पीच पर काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। कुछ बच्चे कहा जाता है कि कुछ एक वर्ड्स बोलते हैं, कुछ एक वर्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बाकी वर्ड्स को बोलना ही नहीं जानते हैं कि किस तरह से मुझे किसी चीज़ को क्या कहना है। स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो बच्चे नहीं जानते कि इसे टेबल कहना है या मुझे इसे चेयर कहना है, इसे ग्लास कहना है, इसे प्लेट कहना है। ऐसे में बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखाना हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि हम बच्चे को बताएं कि इसको क्या कहना है। इसके लिए हम बच्चों को किचन में 3 चीज़ें, वॉशरूम में 3 चीज़ें, बेडरूम में 3 चीज़ें, सिटिंग टाइम में जब बच्चे के साथ काम करें 3 चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन अलग अलग टाइम पर करवाएंगे। एक साथ हम सभी चीज़ों को इकट्ठा नहीं लेंगे, क्योंकि एक साथ सभी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन सिखाने का मतलब है कि आप बच्चे को पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अगर आप किचन में हैं, किचन में अगर आपके साथ बच्चा खड़ा है तो आप उसे बोल सकते हैं कि मुझे ग्लास दे दो, 3 चीज़ें रखो उसके सामने, मुझे ग्लास दे दो। बच्चा आपको ग्लास उठाकर दे रहा है, इसका मतलब उसे पता लग रहा है कि ग्लास है। लेकिन जब वो आपको ग्लास दे रहा है, आप उसे लेते हुए साथ में बोलिए ग्लास। क्या है ये? ग्लास। पॉइंट कीजिए, धीरे धीरे वो भी आपको बात को समझेगा और वो पॉइंट करना शुरू करेगा, और हो सकता है कि वो आपके इमिटेशन में बोलना भी स्टार्ट कर दे। अब हम जाते हैं वॉशरूम में। अगर बच्चा आपके नहाने लेकर गए हैं, क्योंकि डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उस टाइम पर अगर आप बच्चे को स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो बच्चे की स्पीच आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में आप बच्चे को वो स्टिमुलेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम बच्चे को वॉशरूम में लेकर गए हैं, वहाँ पर कई चीज़ें हैं, सोप है, टैप है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, टब है, पानी है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं, हम 3 चीज़ें अगेन लेंगे। हमने सोप लिया है, हमने चाहे खाली आप सोप ही रख रहे हैं तो आप बच्चे को बार बार बोलेंगे सोप। देखो क्या है ये? सोप है।
जब आप बच्चों की स्पीच पर काम करते हैं तो हमें बच्चों को जितना ज़्यादा हो आइडेंटिफिकेशन चीज़ों की करानी है, लेकिन करवानी हमें कुछ एक वर्ड्स के साथ में। स्टार्ट हम 1 या 2 वर्ड्स के साथ करेंगे। जैसे हमने बच्चे को बताया है कि ये सोप है, नेक्स्ट डे हम फिर उसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस, देखो ये क्या है, सोप। बच्चा आपकी माउथ, आपकी लिप मूवमेंट को देखे, ये चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें सोप कम से कम 4 से 5 बार बोलना है। सोप, कुछ और नहीं बोलना है कि देखो ये सोप है या इससे हम नहाते हैं, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ बोलना है सोप, ताकि बच्चा रिलेट कर पाए उस एक वर्ड को उस चीज़ के साथ में, क्योंकि बच्चे कई बार रिलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल ब्रीफ रहना है, स्पेसिफिक रहना है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है कि हम बच्चे को आसपास की चीज़ें ज़रूर दिखा सकते हैं, साथ साथ उसे बताना कि देखो वो टैप है, ये सिंक है, ये टब है, इस तरह से बताते रहना। लेकिन बुलवाने में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि बच्चा सोप बोले। अगर आपका बच्चा 2+ है तो आप बच्चों को विजुअल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्कशीट्स सिखा सकते हैं। वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों में लैंग्वेज और स्पीच को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर डिटेल्स को मिस कर जाते हैं। तो वर्कशीट्स उन्हें हेल्प करती हैं फोकस्ड रहने में और चीज़ों को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में। मेरी मैगजीन में आपको डिफरेंट वर्कशीट्स मिलेंगी जिससे आप बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज पर काम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ होती है, थर्ड चीज़, बेडरूम में हम बच्चे को बोल सकते हैं देखो बेड, देखो ये क्या है, बेड। वो क्या है, विंडो। वो क्या है, देखो डोर। ये क्या है, बेड। बेड पर हमारा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। आप देखेंगे कि जो वर्ड आपने टारगेट पे लिया है उस वर्ड को बच्चे जल्दी पिक करेंगे। चाहे वो वॉशरूम में आप सोप ले रहे हैं, किचन में आप ग्लास को ले रहे हैं, या फिर बेडरूम में आप बेड को ले रहे हैं। बच्चे इन चीज़ों को, इन धीरे धीरे इन वर्ड्स को पिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम सभी चीज़ें नहीं बता सकते बच्चे को कि देखो ये चम्मच है, चम्मच, ये देखो ग्लास है, ये ग्लास, ये प्लेट है, ये प्लेट। नहीं, हमें इतना कंफ्यूज बच्चे को नहीं करना है। स्पेशली अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो हम एक वर्ड को ही टारगेट पे रखेंगे एक टाइम में। अब हमारी जब सिचुएशन बदलती है, अगर हम किचन में हैं तो हमारा टारगेट है ग्लास, अगर हम वॉशरूम में हैं तो हमारा टारगेट है सोप, अगर हम बेडरूम में हैं तो टारगेट है बेड, और अगर हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा टारगेट है उसका कोई भी एक टॉय यानी कि कार हम लेंगे बच्चे को और बोलेंगे देखो ये क्या है, कार या बॉल। ये देखो टॉयज हम उसे सारे दिखाएंगे लेकिन हम कार चलाकर बताएंगे और उसे बोलेंगे कार, देखो ये क्या है, कार। एक 12 खड़ी का एक आता है जिसमें मात्रा और लेटर्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। बच्चे को 12 खड़ी का जो है एक दिखाते हैं बोर्ड, वो एक घर पर ज़रूर रखिए और बच्चे को लगातार साउंड उसे बताते जाइए, का, की। ये 12 खड़ी का चार्ट है जो आपको स्टेशनरी पर आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ में आप बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। घर पर इस चार्ट को लटका के रखिए और डेली बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। का, इसमें मात्रा, स्वर, व्यंजन सभी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे इससे बच्चे बोलना शुरू करते हैं। जब आप डेली बच्चे को बुलवाते हैं, का फिंगर रखिए और बच्चे को बुलवाइए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों में स्पीच को डेवलप करने के लिए। बच्चा आपकी माउथ की मूवमेंट को, आपकी लिप की मूवमेंट को पकड़ना शुरू कर देते हैं और बच्चों में बहुत जल्दी स्पीच आती है उससे। फेमिलियर लोगों की फ़ोटो लीजिए। पिक्चर्स को यूज़ करना बहुत अच्छा आइडिया है। मम्मा की ही पिक्चर लीजिए पहले, आपको पूरे फैमिली की पिक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है एक टाइम पर। मैंने देखा है बहुत से लोग बुक बना लेते हैं पूरी और उसे लगातार ये मम्मा, पापा, ये दादा, ये भैया, ये दीदी। बच्चे कभी भी एक वर्ड भी बोलना नहीं जल्दी सीख पाते हैं। स्टार्टिंग में एक ही वर्ड रखिए, मम्मा एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे बहुत जल्दी उसे पिक करते हैं क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। अगर आपका बच्चा माँ बोल रहा है और अकेले में ही बैबलिंग कर रहा है लेकिन मम्मा नहीं बोल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली मम्मा बोलते हैं लेकिन मम्मा को मम्मा नहीं बोलते हैं। ऐसे में बच्चों को बहुत हेल्प करती है स्ट्रेटजी कि आप बच्चे को बुलवाइए पॉइंट करवा के, मम्मा। अगर आप 3 से 5 बार बच्चे को डेली दिखा रहे हैं, उसे पॉइंट करवा रहे हैं, बिलीव मी विद इन 15 to 20 डेज आप बच्चे में खुद रिस्पॉन्स देखेंगे। अगर आपके बच्चे को कोई स्पीच को लेकर कोई और इशू नहीं है, आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है हमारी बच्चों को कि रेनफोर्सर को यूज़ करना उनकी स्पीच को डेवलप करने के लिए। वो किस तरह से किया जाना चाहिए। पिक्चर्स हमेशा हमें हेल्प करती हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में और उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने में। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो हम पिक्चर लेंगे, जिस चीज़ का भी जो चीज़ बच्चे को बहुत पसंद है तो हम उसका पिक्चर लेंगे और उसके सामने रखेंगे।
देखो उसे हम बोलेंगे कुरकुरे कुरकुरे कुरकुरे, और हम उसे साथ में दे देंगे 3 से 5 बार, इससे ज़्यादा नहीं आप बोलेंगे। और वेट करेंगे बच्चे के बोलने का कि वो भी कुछ ना कुछ आपको इमिटेशन में कुछ बोले, चाहे वो क ही बोले, तब भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। धीरे धीरे बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली वो कुरकुरे आप तभी दें जब बच्चा कोई एफर्ट करता है अपनी तरफ से। कोशिश यह कीजिए कि बच्चा कुछ ना कुछ मुंह ही बनाए उसके लिए, तब आप बच्चे को वो चीज़ दे देंगे। पिक्चर दे रहा है साथ में, वो आप बोलने की कोशिश करें। अगर उसे पिक्चर दे दी है तो आप उसके मुँह की तरफ देखिए। अगर जब आप उसको देखते हैं तो वो समझ जाता है कि मम्मा मुझे बुलवाना चाह रही है और मुझे बोलना है, तो आप फिर बोलेंगे कुरकुरे। तो इस तरह से आपने स्पेसिफिक रहना, ये नहीं बोलना कि कुरकुरे दे दो मम्मा या कुछ नहीं, सिर्फ कुरकुरे, ये एक चीज़ होनी चाहिए। अब जो है बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद है उसी रेनफोर्सर को हम यूज़ करेंगे बच्चे में स्पीच को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा पानी कुछ बच्चों का रेनफोर्सर होता है, बच्चों को पानी बहुत पसंद होता है, तो पानी भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत जल्दी बच्चे पिक करते हैं। पानी रखिए और उसे एक बॉटल रखिए, एक सिप उसे दिया फिर ले लिया, बोलो पानी, फिर उसे दिया एक सिप उसने लिया, फिर हम उससे दे दो, उसे ले लेंगे, बोलो पानी। इस तरह से सेशन में बीच बीच में हम 4 से 5 बार उसे पानी की बोतल इस तरह से बार बार देंगे और थोड़ी देर बाद ले लेंगे। ये नहीं कि पूरा बच्चा उसे खाली कर रहा है एक बार में, बच्चे को हम बार बार बुलवाने की कोशिश करनी है, तो हमें उससे बोतल को तुरंत ले लेना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है इमिटेशन। इमिटेशन बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। स्पेशली इमिटेशन में बच्चे पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जेस्चर्स को। अगर हम हेलो बोल रहे हैं तो हम हाथ को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आई एम सेइंग हेलो। अगर मैं बच्चे को बोल रही हूँ हेलो, तो बच्चा चाहे हेलो नहीं बोलेगा लेकिन वो हाथ को आगे ज़रूर बढ़ाना सीख जाएगा कि इसका मतलब है हेलो। ये इमिटेशन बच्चों में लैंग्वेज को डेवलप किस तरह से करता है कि बच्चे धीरे धीरे पेयर करना शुरू कर देते हैं वर्ड को कि ये हेलो है, हेलो हम बोलेंगे, साथ में हम हाथ बढ़ाएंगे और जब हम हेलो ऐसे बोलेंगे तो बच्चा हमारे मुंह की तरफ देखता है और धीरे धीरे बच्चे बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से बाय, पहले हम उसे इमिटेशन में सिखाएंगे और साथ में बोलेंगे बाय। डू दिस नहीं, हम जब उसको इमिटेशन में ये चीज़ सिखा चुके हैं, पेयर करना वर्ड को हमने इस मूवमेंट के साथ में पेयर किया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि पॉइंट करना। पॉइंट, ये एक चीज़ कि बच्चा आपकी पॉइंटिंग को, मम्मा कहाँ है, मम्मा, पॉइंटिंग पर आप साथ में काम कर रहे हैं जब आप चीज़ बच्चे को पॉइंट करवा रहे हैं, और यही चीज़ें आगे बच्चे में फंक्शनल स्पीच को डेवलप करती हैं। जब बच्चे के रेनफोर्सर को आप यूज़ कर रहे हैं, उसे हम स्नैक टाइम के नाम से कहते हैं, हम बच्चों को करवाते हैं ये सेशन के दौरान। जब हम बच्चे के साथ स्पीच थेरेपी करते हैं तो हम बच्चे के लिए एक स्नैक टाइम रखते हैं जिसमें हम बच्चे की पसंद की चीज़ों को लेते हैं और उसे एक एक करके हम उससे बुलवाते हैं। जैसे कि हमने कुरकुरे लिया है, टारगेट पर एक ही वर्ड हमें रखना है और बच्चे को उसी चीज़ को बुलवाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए बच्चे को कुरकुरे पसंद है या बिस्किट पसंद है, तो हम उसकी पिक्चर को रखेंगे उसके सामने, वो पिक्चर हमें उठा कर देगा और हम पिक्चर को पॉइंट करवा के बोलेंगे बिस्किट 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 बिस्किट, कम से कम 3 बार, 3 से 5 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और बच्चा धीरे धीरे क्योंकि बच्चे का रेनफोर्सर है तो बच्चे उस चीज़ को, उस वर्ड को बहुत जल्दी पिक करते हैं। इसी तरह से अगर आपको येस नो बुलवाना है तो येस के लिए हम ये कि आपको ये लेना है कुरकुरे। अच्छा, आपको अगर बच्चा कुरकुरे बोलने लग गया, कुरकुरे लेना है, चॉकलेट लेनी है, कोई भी चीज़ है, टॉय लेना है, हाँ, उसे हाँ मैं इस तरह से सिर हिलाने के लिए बोलिए। आप खुद इस तरह से करेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर इमिटेशन में करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आप उसके सिर को हल्का सा इस तरह से हाँ में करेंगे, हिलाएंगे, ताकि बच्चे को पता चल जाए कि मुझे हाँ किस तरह से बोलना है, इसका मतलब है कि मुझे वो चीज़ मिलेगी अगर मैं इस तरह से करूँगा। तो बच्चों को हाँ ना इस तरह से बहुत ईजिली आप सिखा सकते हैं, और ये अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है जो आप बच्चे को दे रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों के सहारे बच्चे धीरे धीरे लैंग्वेज सीखते चले जाते हैं और बच्चों में अपने आप से स्पीच डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करना लंबी प्रोसेस है जिसमें वक्त लग सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है और लगातार काम करते रहना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक्टिविटीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज को डेवलप करने में।